बैन बनाने के लिए हम सबसे पहले बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इस पर ड्राफ्टिंग का अमल शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर की जानिब एक सीधी लाइन लगाऊंगा। अब जितनी मैंने बटन टेक पट्टी का साइज़ रखा था उतने ही साइज़ की चौड़ाई में मैंने इस पर दूसरा निशान लगाना है। मैंने बटन टेक पट्टी 1 इंच की रखी थी तो 1 इंच ही मैंने यहाँ पर रखते हुए निशान लगा लेना है। अब इस निशानों को बराबर रखते हुए एक सीधी लाइन लगा लूँगा। इन निशानों को भी बराबर रखते हुए एक लाइन ड्रा कर लूँगा। अब मैंने हर 2 इंच के फासले पर ऊपर वाली लाइन पर निशान लगाना है। इसी तरह से नीचे वाली लाइन पर निशान लगा लूँगा। इसी तरह से नीचे वाली लाइन पर भी निशान लगा लूँगा हर 2 इंच के फासले पर। इसी तरह से नीचे वाली लाइन पर भी हर 2 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगा। सेंटर में एक लाइन लगाएंगे, सेंटर पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम जिस जगह पर हमने सिलाई लगाई थी उस तरफ नीचे वाले 2 लाइनों के दरमियान 1 इंच के फासले पर बराबर करते 1 इंच का फासला बराबर करते हुए इस तरह से रेम में एक लाइन लगाएंगे। ये अब इस पॉइंट को बुलाई देते हुए इस पॉइंट के सेंटर वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे। हल्के से इसको स्केल की मदद से इसको इस तरह से गुलाई देंगे। इसी तरह से नीचे वाली लाइन पर भी हम गुलाई देते हुए इस तरह बराबर रखते हुए लाइन लगाएंगे। ये हमारी ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल हुआ। अब हम इस पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से अब दूसरी बैन काट लेंगे। ये हमने बुकरम से 2 बैनों को अलग कर लिया है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर चिपकाएंगे। दोस्तों, इस कपड़े की हमने बैन बनानी है और इसी कपड़े से हमने बटन टेक पट्टी बनानी है और इसी पर हमने डिज़ाइनिंग भी करनी है। हमने ये बटन टेक पट्टी के लिए बुकरम काट के रखी हुई है। इस कपड़े में से हमने इस सफ़ेद वाली जगह इसको काटना है और इसको बैन पट्टी के साथ चिपकाना है। ये हमने फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब इसी तरह से हम बैन के लिए, ये तो है बटन टेक पट्टी के लिए, अब बैन के लिए भी हमने कपड़ा अलग कर लेना है। अब हम बटन टेक पट्टी को तैयार करते हैं। ये हमने फैब्रिक लिया हुआ है। इसके ऊपर हमने ये चेपी बुकरम को इस्त्री की मदद से इस तरह से चिपका लेंगे। अब हम इस ग्लू की मदद से इसको साइडों से भी बिठा लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम इसको ग्लू की मदद से बिठा लेंगे। अब हम इस बटन टेक पट्टी पर इस कपड़े के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। ये हमने बटन टेक पट्टी पर
निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम इस कपड़े को रखते हुए सिलाई करेंगे। ये हमने कपड़ा बटन टेक पट्टी के साथ सिलाई कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इस्त्री लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। इसी तरह से अब हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटाई कर लेंगे। गम स्टिक को इस्तेमाल करेंगे फिनिशिंग के लिए। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से बिठा देंगे। इस्त्री लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी फैब्रिक का पीस लगाएंगे डिज़ाइनिंग के लिए। ये हमारी सिलाई दूसरी तरफ से भी हो चुकी है। अब हम इस पर इस्त्री लगाएंगे। इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए उसी तरह से ग्लू लगाएंगे। ये हमारी बटन टेक पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम बैन कॉलर को तैयार करेंगे इसके साथ। ये हमने बैन अपनी काटी हुई है। अब इसको हमने इस तरह से रखते हुए इस पर इस्त्री लगा लेंगे। डबल के बराबर कपड़ा कटाई कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ इस तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर इस्त्री लगाते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन के लिए पट्टी लगाएंगे, क्योंकि इसने इस तरह से आना है। अब हम कॉलर को इस तरह से मशीन के पाँव के नीचे रखते हुए, ये वो ऊपर वाली साइड है, क्योंकि कॉलर का जो ऊपर वाली साइड होगी वो सिलाई में नीचे वाली साइड पर चली जाएगी। लिहाजा हम इस तरह सीधा रखते हुए कॉलर को एक पाँव का मार्जिन देते हुए कपड़े को इस तरह से रखकर ये एक पाँव का मार्जिन पर हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं कपड़े का दूसरा पीस लूँगा। इस तरह इसको ऊपर रखते हुए इस तरह से अब मैं यहाँ पर इस तरह से इसके साथ साथ सिलाई लगाऊंगा। सिलाई बुकरम पर नहीं, कपड़े पर लगानी है। अब हम इसको इस तरह से पहले इसके साइडों से कटिंग कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से।
अंदर से इसकी कटिंग कर लेंगे। एक पाँव का मार्जिन रखते हुए हम इसकी अब हम इस पर इस्त्री लगा लेंगे और ये हमारा मुनफरिद कमीज़ का डिज़ाइन तैयार हुआ।